बच्चों, इसके पहले के जो वीडियो में हमने बताया था ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये सारे चीज़ के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ये क्लास 6 का है, सोर्सेस ऑफ फूड हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 का। ठीक, तो इसमें अब हमने ये ओमनीवोरस तक का हम लोग बता दिए थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फूड। फूड का क्या स्रोत है। द फूड इज़ मेड ऑफ 2 or more materials added together। ठीक है, एग्जाम्पल कुक्ड राइस इज द मेड ऑफ एंड राइस, साल्ट एंड वाटर। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। अब एक वर्ड आ रहा है कि इंग्रेडिएंट ऑफ फूड क्या है, व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट। तो इसके लिए करा है कि फूड जो हम लोग भोजन बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के मटेरियल को मिलाकर। ठीक है, जैसे राइस हम लोग चावल बना रहे हैं तो उसमें राइस डालते हैं और साल्ट भी डालते हैं और वाटर भी डालते हैं, ये सारे चीज़ मिलाकर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत साल्टी का है, मतलब दाल भी, जैसे हम लोग को हौच-पौच बनाना होता है खिचड़ी, तो खिचड़ी में क्या क्या डालते हैं, चावल डालते हैं, दाल डालते हैं, ठीक है, साल्ट, फिर से वाटर, उसके बाद इसको स्पाइसेस बनाने के लिए मसाले भी डालते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, इन मटेरियल्स को कहते हैं इंग्रेडिएंट। समझ गए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए खीर है, खीर बनाना है, तो खीर क्या हमारा फूड है, और खीर बनाने के लिए जो जो मटेरियल लगता है वो सारे मटेरियल को क्या कहेंगे, खीर का इंग्रेडिएंट कहेंगे। तो खीर का इंग्रेडिएंट क्या क्या, चावल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका दूध हो गया, चीनी हो गया, किशमिश, सब ये सारे चीज़। ठीक है, तो लेट अस स्टडी सम फूड आइटम्स एंड सी व्हाट इंग्रेडिएंट दिस फूड आइटम्स कंटेंस। चलिए देखा जाए कुछ फूड आइटम्स का और उसका क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो आप वो देखिए, एक्टिविटी में दिया है, ये आप लोग को बनाना है, वो तो अपने बुक में जो आपके क्लास के टीचर पढ़ाते होंगे वो लोग आप लोग को देगा। जैसे मान लीजिए खीर है, खीर में क्या क्या, राइस है, मिल्क है, शुगर है, ये सारे इंग्रेडिएंट है। सोर्सेज क्या है, तो प्लांट से वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट, मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट से शुगर कैन वी गेट शुगर कैन फ्रॉम प्लांट। ये हमारे क्या है, सोर्सेज है। इंग्रेडिएंट क्या है हमारा, राइस, मिल्क, शुगर। और फूड आइटम्स क्या बना रहे हैं हम लोग, खीर। अब चलिए डोसा बना रहे हैं। डोसा बनाने में हम लोग का इंग्रेडिएंट क्या क्या, राइस लगता है, उड़द का दाल लगता है, पोटैटोज़ लगते हैं, ओनियन लगते हैं, ये सारे चीज़। चोखा बनेगा ना डोसा में लपेटने के लिए। उसके बाद ये सारे सोर्सेज क्या है, सोर्सेज तो यही है, एनिमल्स हैं, प्लांट है, यही सोर्सेज है। अब यहाँ पे सोर्सेज में हमारा ये 3 ही सोर्सेज है, प्लांट, एनिमल्स, फिर प्लांट। इसमें अब राइस प्लांट से, दाल प्लांट से, पोटैटो प्लांट से, ओनियन भी प्लांट से ही प्राप्त है, ये सारे चीज़। अब इसमें मटन बनाने के मीट लगता है, स्पाइसेस रहता है, ठीक है, ओनियन, गार्लिक, ऑयल, घी, ये सारे भी क्या है, ये प्लांट, एनिमल, प्लांट, यही इनका सोर्सेज है। On the basis of above study, we can say the ingredient of food items are either a plant origin or animal। ऊपर जो हम लोग देखे हैं वो सारे में हम लोग यही देखे हैं कि इंग्रेडिएंट जितने भी हैं वो प्राप्त हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट या एनिमल्स। मेन यही प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी फूड मटेरियल हम बनाते हैं उसमें जो मटेरियल डालते हैं वो सारे प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त करते हैं। वी कैन ग्रुप द फूड इनटू 2 मेन कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दे कम फ्रॉम। फूड को 2 भागों में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, उनके जिस सोर्स से वो आते हैं, उनका सोर्सेज जो है उनके अकॉर्डिंग। पहला जो स्रोत है, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट। तो ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट से मैन हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड फ्रॉम वेरी अर्ली डेज। बहुत पहले से ही, स्टार्टिंग से ही हम लोग जो है प्लांट पे डिपेंड रहे भोजन के लिए। ठीक है, न्यू मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड फ्रॉम प्लांट हैव डेवलप अ प्रोग्रेस सिविलाइजेशन या वेरियस साइंटिस्ट डिस्कवरीज वर मेड इन द रेस्पेक्ट।
अब देखिए फूड को ग्रो करने के लिए विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, डेवलप किया, प्रोग्रेस हुआ, सिविलाइजेशन जितने भी नागरिक हैं और साइंटिफिक डिस्कवर भी हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर भी किया, ठीक है। फूड का ग्रोइंग करने के लिए स्टार्टिंग में तो हम लोग खेती बाड़ी करना जानते नहीं थे, अर्ली मैन की बात कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रोइंग हुआ, प्लांट का ग्रोइंग करना डेवलप हुआ, प्रोग्रेस हुआ, बाद में धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे डिस्कवर किए, साइंटिफिक डिस्कवर हुआ और इस तरह हम लोग भोजन को प्राप्त करना शुरू किए। किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। द वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेज एंड द फ्रूट दैट वी ईट आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए ये वेजिटेबल्स है या सीरियल्स है, पल्सेज, ये सारे या फ्रूट्स, ये सारे चीज़ एक्चुअली क्या होता है? प्लांट का ही पार्ट्स होता है, ठीक। इन प्लांट द फूड इज स्टोर्ड ईदर इन द लीव्स, स्टेम, रूट, इट्स फ्रूट्स। प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन जब तैयार करता है तो फूड को स्टोर, एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसको अपने पार्ट्स में स्टोर कर लेता है, ठीक है। उस पार्ट्स में चाहे लीव्स हो, स्टेम हो, रूट हो या फ्रूट्स में, ठीक है। इन अ प्लांट ऑफ लेडी फिंगर, गार्ड, ब्रिंजल, टोमेटो, पी, ईटीसी फूड इन स्टोर इन द फ्रूट ऑफ द प्लांट। जैसे हम लोग लेडी फिंगर खाते हैं, गार्ड है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, पी है, ये सारे फूड जो है प्लांट अपने फ्रूट के रूप में हमें देता है, ठीक है। ये फल कहलाते हैं, फल के रूप में। पोटैटो, जिंजर एंड शुगर कैन आर स्टेम ऑफ देयर प्लांट। पोटैटो, जिंजर और शुगर जो होता है प्लांट का स्टेम, ठीक है। और रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये जो है बीटरूट, ईटीसी, ये सारे क्या होते हैं? प्लांट के रूट होते हैं, ठीक है। वेयर एज स्पाइनेक इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। स्पाइनिक जो होता है प्लांट के क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। स्पाइनिक मतलब पालक के सागों जो है पत्तियां भी हम लोग खाते हैं, यानी कि प्लांट का टोटल पार्ट्स। अब मान लीजिए सीड भी हम लोग खाते हैं। सीड किस रूप में? जैसे सरसों है, सरसों का क्या है? सरसों का हम दो रूप में पाते हैं। सरसों का साग के रूप में यूज़ करते हैं और सीड के कारण वी गेट अ ऑयल, ठीक है। वी ईट सीड ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट का सीड भी खाते हैं। द सीरियल्स एंड पल्सेस दैट वी ईट आर द सीड ऑफ। अब जो भी अनाज होते हैं जैसे गेहूं का दाना हो या चावल का, ये सारे क्या होते हैं? प्लांट। अच्छा, पल्सेस दाल है, ये सारे प्लांट का सीड कहलाते हैं। सीरियल्स जिनमें कौन कौन? राइस, व्हीट, कॉर्न, बाजरा, ये सारे सीरियल्स में। पल्सेज में ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, उसके बाद चिक पी, ये सारे पल्सेज में आते हैं। एप्पल, मैंगो, गुआवा, ये सारे फ्रूट्स में, प्लांट के फ्रूट्स के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग खाते हैं। वी गेट ऑयल सच एज मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम द सीड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्लांट। मस्टर्ड ऑयल ये भी सीड से प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, ठीक। अब देखिए एक एक्टिविटी दिया है, जैसे मैंने एक वर्ड मैंने बताया था, ठीक है, स्प्राउट। तो स्प्राउट में एक्टिविटी है, जैसे आपके घर में चना होगा, उस चने को भिगो दीजिए, ये एक्टिविटी में दिया है, ठीक है। भिगो दीजिए और जब भिगो देंगे तो अगले दिन आप उसको किसी कॉटन के कपड़े में बांध दीजिए। अगले दिन आप देखेंगे उस चने के जो चना है उस चने में से छोटे छोटे अंकुरन पैदा होता है, मतलब न्यू प्लांट जैसे स्प्राउटेड, और इसको आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन्स, आयरन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो वही तो कह रहा है, स्प्राउटेड ग्रेन्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड आयरन विच आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्रोटीन बहुत ही नेसेसरी होता है, आयरन भी। ये अंकुरित जो चना होता है या मूंग दाल, इनसे मूंग होता है, इनसे इनको हम लोग खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और आयरन मिलता है। वी कैन टेक सम स्प्राउटेड ग्रेन्स एज आवर ब्रेकफास्ट। सबको लेना चाहिए, खाना चाहिए स्प्राउटेड अपने ब्रेकफास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फूड फ्रॉम एनिमल्स, वह फूड जो एनिमल्स में से प्राप्त करते हैं।
देयर आर मैनी एनिमल्स विच प्रोवाइड अस फूड। ये तो हम लोग जाते हैं, बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो फूड देते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम काउज, बफेलो, गोट। मिल्क इज रिच इन द प्रोटीन्स। मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है। सो वी कॉल इट कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल आइटम्स दैट आर गुड डाइट। मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड कहते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के एसेंशियल आइटम्स, जो जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं वो सारे प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको गुड डाइट कहते हैं। किसको? मिल्क को। मिल्क कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज़, घी, स्वीट्स। मिठाई वगैरह बनता है, दही वगैरह, ये सारे चीज़ क्या है? दूध से ही बनते हैं। वी गेट एग फ्रॉम हेंस, डक्स। हेंस और डक से एग प्राप्त होते हैं और एग से क्या हमको मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इसलिए वी ईट द मीट ऑफ द गोट। गोट का, सीप का मीट, चिकन का, फिश का, ये हम लोग क्या करते हैं? मीट भी खाते हैं। और मीट से क्या मिलता है? प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। टू मीट द डिमांड, आजकल मीट का बहुत ही डिमांड हो गया है। प्रोटीन, मैनी वेराइटी ऑफ फिश आर नाउ बीइंग कल्टिवेटेड इन द पॉन्ड। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड हो गया है मीट मछली का, इसलिए इसके लिए खेती बाड़ी किया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार किया जा रहा है। ठीक है, मीट कल्टिवेटेड इन द पाउंड में इसमें पॉन्ड में किया जा रहा है। द यंग्स वंस आर हैचेज फ्रॉम एग इन द सेलो आर्टिफिशियल टैंक। अब ये यंग वंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नए बच्चे जो होते हैं वो हैचेज, एग निकलता है। नए जो हैं मतलब क्या है? ये हेन है और ये सारे इन लोग से, डक है, इन लोग से, ठीक है, यंग वंस निकलता है और निकाल के, और ये हैचेज फ्रॉम द एग। अब ये क्या कर, एग जब निकालते हैं तो उस पर बैठ जाते हैं तो यंग वंस निकलता है। और एग जब ये देते हैं, चूँकि मुर्गी बच्चा नहीं देती, अंडा ही देती है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और ये क्या करते हैं? निकाल देते हैं। जब मुर्गी अंडा देती है पर दिन, तो उस अंडे को साइड से हटा दिया जाता है और आर्टिफिशियल टैंक में डाल दिया जाता है, दूसरे टैंक में। दे ग्रो टू अ सर्टेन बिफोर दे आर ट्रांसफर टू पॉन्ड्स फॉर फर्दर कल्टीवेशन। और ये जब अच्छी तरह ग्रो कर देंगे तो इनको ग्रो करने के बाद इनका ट्रांसफ़र कर देंगे पॉन्ड्स, और फिर कल्टीवेशन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यंग वंस का हम लोग पैदा, मतलब अब मुर्गी पालन होता है, ये सारे एक काम किए जा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो डिमांड ज़्यादा लोग है, जनसंख्या हमारे देश में बढ़ गई है, तो लोगों के डिमांड के अनुसार उतना तो हम लोग को देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इनकी भी, जैसे हम लोग फूड का खेती बाड़ी करते हैं, उसलिए उसी तरह इनका भी खेती बाड़ी हम लोग करते हैं। ठीक, उसके बाद वो जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद ये सारे चीज़ अब इसके आगे जो पढ़ाई है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब कुछ नीचे दिया है, कुछ गिवन बिलो आर सम पिक्चर दिया है, जिसमें हम लोग जैसे मुर्गी पालन होता है, ठीक है, खेती बाड़ी की करके बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म होता है ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, कंपोजिट फील्ड कल्चर, यानी कि फ़िश को भी नए नए तरीके से ज़्यादा मात्रा में फ़िश क्या ग्रो हो, उसके लिए करते हैं। अंडा का, हेन जो होता है, अंडा का भी ज़्यादा से पोल्ट्री फार्म खोला जाता है, मुर्गी खाना, ठीक है। बहुत सारे चीज़ लाइफ स्टॉक के रूप में फार्मिंग करते हैं, बहुत सारे खेती बाड़ी के रूप में हम लोग करते हैं, जिससे क्या, मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए, ठीक है, मीट मछली ये सारे, तो ज़्यादा मात्रा में कहाँ आएगा? उसके लिए हमको उसका व्यवसाय करना पड़ेगा ना। तो यही सारे चीज़ करना पड़ता है, और तब हम लोग को भी गेटा डिफरेंट प्रकार के फूड
प्राप्त होते हैं ये सारे। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।